नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे। हरदोई के मल्लावा में मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने सपा को आतंकवादियों के साथ उनका कनेक्शन बताया और कहा सपा आतंकवादियों के केस वापस लिया करती थी और आतंकी के अब्बा आजमगढ़ में सपा के प्रचारक हैं। संकट मोचन मंदिर में तो 28 निर्दोष लोग मारे गए थे। सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला हुआ था। लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था। गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इन सभी घटनाओं के दोषियों को, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की थी श्री अखिलेश यादव ने। अभी गुजरात की एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है और भाइयों बहनों उनमें से 8 लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी तो फांसी की सजा जो पाया है उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था और मैंने इसीलिए पहली बार कहा था पिछली बार भी। वो समाजवादी पार्टी का वहां पर सक्रिय कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने प्रदेश की सुरक्षा के साथ और देश की सुरक्षा का खिलवाड़ किया है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि क्या राजनीति इतनी बड़ी हो गई है कि हम अपनी जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ और प्रदेश और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करें? लेकिन यह कुकृत्य समाजवादी पार्टी कर रही है। वहीं चौथे चरण के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए घटिया बयान दे रही है। इसके साथ ही अखिलेश ने अपने परिवार को लेकर भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि नेताजी हमारे साथ हो तो बीजेपी को दिक्कत, अगर नहीं तो भी दिक्कत। बीजेपी जनता के मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है और जबकि बेरोजगारी, महंगाई असली मुद्दे हैं। जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए आप देखेंगे उनके बयान घटिया आएंगे और जैसे जैसे नाराज़गी बढ़ेगी जनता के अंदर, बीजेपी को हार सताएगी। आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स बीजेपी के नेताओं के समाजवादी पार्टी के खिलाफ देखेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद कंफ्यूज पार्टी है। नेताजी अगर साथ हैं तो उन्हें तकलीफ है, नेताजी दूर है तो तकलीफ है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्या हम क्या करें। ये क्या भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे? अगर वो हमारे परिवार के बारे में कह रहे हैं, कम से कम उन्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैं उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी के लोग अगर नेताजी और मेरे परिवार के बारे में कहते हैं तो कम से कम बीजेपी के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए मुझे कि मैं उनके परिवार के बारे में एक शब्द नहीं कहता हूँ। चुनाव बेरोजगारी का है, महंगाई का है, जो देश का पैसा लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी भाग रहे हैं और कम से कम बीजेपी वाले अगर मेरी तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि मेरी तस्वीर किसी के साथ है, तो कम से कम जो देश का बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भागे हैं उनकी भी तो तस्वीर किसी के साथ है। जो बैंकों का पैसा लेके भागे हैं, गुजरात के सब व्यापारी हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग पैसा लेके गए हैं। जनता तो चौथे चरण के मतदान से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाराबंकी पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने बाराबंकी जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के सूरतगंज चौकी के पास मैदान में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय पता नहीं राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी को क्या लत लग गई है कि चिल्लाते फिर रहे हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। रेड करा ली उन्होंने, रॉ की रेड, सारी दिल्ली पुलिस की रेड करा ली। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। मैंने कहा फिर कैसे कह रहे हो आतंकवादी? बोले वो गाजियाबाद में कवि रहता है, वो कवि कह रहा है केजरीवाल आतंकवादी। उसके
बोले वो गाजियाबाद में कवि रहता है, उसके सपने में आया है कि वह केजरीवाल आतंकवादी है। मैंने कहा मोदी जी ऐसी बातें तो राहुल गांधी किया करते हैं, आप भी। मैंने कहा राहुल गांधी ऐसी बातें करे तो समझ में आता, आप भी। आजकल जितने मोदी भक्त है जनता उनके पीछे पड़ रही है, यार तुम्हारा मोदी भी राहुल गांधी बन गया। तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव से खास बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। सुल्तानपुर की सदर विधानसभा सीट से निषाद पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी राजप्रसाद उपाध्याय के चुनावी जनसभा में सुल्तानपुर के पांडे बाबा धाम पहुंचे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद हमारे बीच मौजूद हैं। आज मैं उनसे जानूंगा कि इस 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 16 सीटों पर अपने पार्टी के प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन इस बार 16 प्रत्याशियों में उन्होंने सबसे ज्यादा तरजीह ठाकुर चेहरों को दी है, जिसमें उन्होंने 5 प्रत्याशी जो उतारे वो छत्री है और 4 उन्होंने ब्राह्मण चेहरों पर भरोसा जताया है और 2 उन्होंने सिर्फ निषाद चेहरे को इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा है। मैं उनसे जानूंगा कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी क्या रणनीति है और किस तरह से वो अपने प्रत्याशियों को जीत हासिल कराएंगे। ये इस समय मौजूद है, मैं उनसे उन्हीं की जवानी सुनूंगा कि इस बार के 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी क्या रणनीति है। आपके सामने रैली नहीं रैला है लोगों का। ये राजबाबू का पूरा नाम राजबाबू उपाध्याय जिलों पर राज करने वाले नेता हैं। हम लोग जमीन पर सोने वाले नेता हैं और हम लोग समाजवादी पार्टी बसपा को और कांग्रेस को उखाड़ के फेंकने वाले नेता हैं, क्योंकि जितना अत्याचार अंग्रेजों ने नहीं किया था उससे ज़्यादा अत्याचार समाजवादी पार्टी ने मछुआरा समुदाय के साथ किया था। गोलियों से भुना था, हम लोगों के सामने तड़प तड़प हमारे अखिलेश निषाद को मारा था, हमारे लोगों को पिटाई किया था, महिलाओं पर अत्याचार किया था, फर्जी मुकदमे लगाया 302 फर्जी मुकदमा। हमारा समाज एकदम महापाप समझता, साइकिल छूना, ये सबसे बड़ी रणनीति। आपने अपनी पार्टी का नाम जो है निर्बल इंडियन शोषित नाम दिया है। मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन इसी को बता रहा हूँ कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा अंदर। निर्बल वो है जो सत्ता का शिकार है और सबल वो है जो सत्ता का हिस्सेदार है। ये सत्ता के शिकार रहे 70 साल से, तो कांग्रेस रही सपा बसपा के साथ। लेकिन इस बार के जो आपने प्रत्याशी उतारे हैं 2022 में 16 प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें आपने 5 क्षत्रिय चेहरों पर भरोसा जताया है और 4 ब्राह्मण चेहरे पर आपने भरोसा जताया है। पहले जानिए, मेरे पास 16 सीटें हैं जी, और 16 में 6 हमारे कमल चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं जी, और हमारे पास 10 हमारे भोजन में थाली से जी। उसमें से मेरे पास राय है, एक चौहान है, एक पासी है जी, 3 निषाद है, 3 उसमें से एक बिंद है जी। बाकी हमारे पास चौहान है, 2 चौहान है, एक ठाकुर है और ब्राह्मण है और एक महिला। क्या वजह रही कि एक महिला है? आज के दिन में ये निर्बलों की पार्टी है, निषादों की पार्टी नहीं है जो आप लोग बदनाम करते हैं। निर्बल मतलब हर समुदाय का निर्बल। जब हर समुदाय का निर्बल जाएगा तभी तो होगा। आज पहली बार है जो भारतीय जनता पार्टी में मछुआ समुदाय के 17 भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं और 3 हमारी पार्टी से। तो आज के दिन में इतना टिकट कभी नहीं मिला था, न मिला। और हर जाति के लोगों को, चाहे बर्मा हो, तेली हो, बढ़ई हो, लोहार हो, पाल हो, गडेरी हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ समायोजन है। 403 में सबको समायोजित किया गया। अकेले 16 नहीं लड़, पहले पूरी बात है, अकेले सबको समायोजित किया गया। अकेले 16 नहीं लड़, पहले पूरी बात है, अकेले 16 नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग 403 लड़ रहे हैं। तो जो अपना दल है निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने मिलजुल के समावेश किया कि कौन कौन जाति कहाँ लड़ेगी, क्या हर जातियों का सम्मान किया गया है। वहाँ झगड़ा लगाने वाली कोई बात नहीं। इस बार जो है जब ये सदर विधानसभा सीट से आपने अपना प्रत्याशी उतारा है, दो बार ये विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के उस पे लड़े थे सिंबल पे, और 2 बार ये हारे थे। क्या वजह रही कि जिस आपके जो झंडा बस्ता जिन्होंने ढोया आपके पार्टी पदाधिकारियों ने और जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारी थे, तो क्या नहीं लगता कि आपको इसका असंतोष जो है झेलना पड़ेगा? ये पूरे 7 साल से मेरे साथ हैं और ये कैसे कर सकते हैं? और 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कमल को देखने के लिए आते हैं, न कि कोई व्यक्ति देखते। राजबाबू को नहीं देख रहे हैं, कमल देख रही जनता। चर्चा है, हमारे कमल देख रही है। ये झगड़ा मत लगाइए जनता और नेता। मैं कह रहा हूँ कि कमल देख रहे हैं, कार्यकर्ता वही जो कार्यकर्ता रहे। किसके लिए? पार्टी के लिए। तो पार्टी ने चुनाव लड़ाया है, इनको भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी अपना दल ने, तो पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कोई असंतुष्ट नहीं है। निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दावेदार और जो असंतोष जिनके अंदर है उनको कैसे मनाएंगे? वो सारे लोग मिलकर लड़ा रहे हैं, वो पार्टी के मिशन के लिए आए हैं, कोई अपने लिए व्यक्ति के लिए नहीं आए हैं। वो भाजपा के लोग भी, इनके लोग भी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं
और मिलकर चुनाव लड़ा रहे, जिता रहे, कोई आदमी विरोध में नहीं है। एक भी कोई आवाज बताइए कहीं पूरे प्रदेश में सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ा रहे, सारे लोग। इस बार कितनी सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की? 300 पार। 300 पार। देखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर संजय निषाद जी ने बताया कि इस बार 300 से ज्यादा सीटें जो है चुनाव जीत कर भारतीय जनता पार्टी आएगी। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ रवि श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है और इस दौरान सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखिए। नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। हम पहुंच गए हैं प्रयागराज और हमारे संग जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रयागराज पश्चिम के प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। जैसे आप देख सकते हैं, हम हैं उनके कार्यालय के बाहर। ये उनका कार्यालय है। यहाँ पे कार्यकर्ता जो हैं वो रोज आते हैं। दिन ब दिन प्रोग्राम जो है यहाँ पे दिया जाता है और प्रचार जोरों शोरों से यहाँ चल रहा है। तो इससे पहले कि वो प्रचार में निकले, हम सिद्धार्थ जी से बात करेंगे यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं। आप लगातार यहाँ 5 साल से विकास कर रहे हैं, काफ़ी सूरत बदल गई है इलाके की। स्थानीय मुद्दे क्या हैं यहाँ? देखिए, यहाँ पे 2017 में जब मैं आया था तो प्रमुख रूप से 2 मुद्दे थे। एक तो यहाँ पे बाहुबलियों का राज चल रहा था, सुरक्षा थी नहीं, बहू बेटियों की इज्जत दिन बीच चौराहे पे लूटी जाती थी और लोग घर से निकलते नहीं थे। जो गरीब थे उनको उत्पीड़न था और प्रताड़ित किया जाता था। विकास की जो गंगा है वो दूर दूर तक की नहीं थी। तो ये दोनों कार्य किए गए हैं। बाहुबलियों को उनके ठिकाने लगाया है, उनको जेल में भेजा है। आज सुरक्षा का माहौल है और साथ ही साथ विकास की जो है अन्य क्षेत्रों में आज गंगा बहने लगी है। अगर हम बात करें सिद्धार्थ जी, तो आप लगातार यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रयागराज के वोटर के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? उनके वोटर में है कि फिर से योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार लानी है और प्रयागराज के अंदर जिस प्रकार से कार्य हुए हैं, विशेष रूप से कुंभ में, वो कार्य विकास के चलते रहे और सुरक्षा का माहौल रहे। कुछ विश्लेषक जो हैं वो कुछ डिवाइड बता रहे हैं कि अर्बन वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ग्रामीण में थोड़ी सी दिक्कत की बात है। क्या इसको सही मानेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरफ एक ही मन है। दोनों जगह विकास चाहिए और दोनों तरफ सुरक्षा का माहौल चाहिए और बहुत खुश हैं। और यहाँ पर जो जिस प्रकार से रुझान लग रहा है, माहौल दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि 12 की 12 सीटें प्रयागराज की भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को मिलने वाली है। ये गढ़ माना जाता था एक वक्त में, सपा का, कांग्रेस का, वो तोड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो क्या आपको लगता है ये अब गढ़ बन जाएगा प्रयागराज भारतीय जनता पार्टी का? जो भी दल काम करेगा, जनता के हितों का काम करेगा, उनको बाहुबलियों से दूर रखेगा, उसी का गढ़ रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और जो नीति है और सिद्धांत है वो यही करती हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए। आप योगी जी की सरकार में मंत्री रहे हैं 5 साल से, उन जाने माने चेहरे थे मीडिया में, काफ़ी कुछ आप बताते थे प्रेस वार्ता द्वारा कि सरकार की उपलब्धियां क्या हैं। मुख्य उपलब्धियां आप क्या मानते हैं आपकी सरकार की? और आप भी, क्योंकि आप अहम मंत्री थे, अहम मंत्रालय आपके जिम्मे में भी थे, क्या क्या हो पाया है इन 5 सालों में? देखिए, बहुत कार्य हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ है कि यहाँ पे सुरक्षा का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में है और इसीलिए मुख्यमंत्री को बुलडोज़र बाबा भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये 2.5 साल का कार्य निकला है कोरोना का, जिसके अंदर 15 करोड़ लोगों को राशन 2 दफ़े महीने में दिया जा रहा है। विकास के अन्य कार्य हुए हैं। विकास के रूप में कि मैं प्रयागराज की बात करूं तो इसके अंदर कुंभ इतना भव्य और दिव्य कुंभ हुआ, यहाँ पे एयरपोर्ट बना, उसी प्रकार से अन्य जगह भी एयरपोर्ट बने हैं। पहले हमारे पास 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, आज 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। जाल बिछा है एक्सप्रेस वेज का, डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है। जहाँ तक कि नौकरियों का सवाल है, 5 लाख के ऊपर सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं। मेरा ही विभाग MSME, उसके अंदर हम लोग ने 3 लाख करोड़ का लोन दिया है और 2.6 करोड़ की नौकरियां जो है या स्वावलंबी बनाया है। तो इस प्रकार के अन्य कार्य हैं जिसकी अनगिनत गिनती है, मगर जनता देख रही है काम कौन कर रहा है और कौन जो काम हो रहे हैं उसका क्रेडिट चोर कौन बन रहा है, वो भी जनता देख रही है। आखिरी सवाल आपसे, क्या उत्तर प्रदेश में योगी वेव है या फिर मोदी वेव है?
इस समय डबल इंजन सरकार की वेव है, मोदी और योगी की वेव है, और इसलिए हम लोग 300 प्लस का गठबंधन की सरकार बनाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। धन्यवाद। प्रमोद दास के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स, प्रयागराज। तो प्रयागराज जिले के करछना विधानसभा चुनाव में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि करछना का इतिहास बदलने की जरूरत है और करछना की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में रिंकी पटेल को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेगी। किसानों को डीएपी नहीं दे सकती ये सरकार, जब बीमारी हो तो इलाज भी करा सकती, बेड नहीं दे सकती ये सरकार, ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं करा सकती। ये तो गंगा मैया में कितनी लाशें दफन हुई इसकी गिनती भी नहीं बता पा। ये स्थिति सरकार की, इसलिए प्रियंका जी ने कहा कि 10 लाख तक के हर परिवार का इलाज हम कराएंगे, 3 सिलेंडर साल में हर घर में मुफ्त में देंगे। ये मुद्दे आपके हैं, नौजवानों के, किसानों के, महिलाओं के, आम जनता के मुद्दे हैं। बिजली बिल आधा होगा ये भी उन्होंने कहा है। ये सरकार किसानों को डीएपी। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बाराबंकी के जैतपुर विधानसभा में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और स्टार प्रचारक सचिन पायलट ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस जैतपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया पार्टी प्रत्याशी है। सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश के अंदर बदलाव होना तय है। कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होने वाला है। आज हम हैं जैतपुर में, यहाँ पे तनुजपुरी चुनाव जीतते के जाएंगे और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का शासन रहा 5 साल, लोग समझ गए हैं कि भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सब पर नियंत्रण ये सरकार नहीं बना पाई है और बदलाव होगा। बाकी जो राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड है, पंजाब है, सब जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और यहाँ पर भी पिछले 32 सालों में सब सरकार लोग देख चुके हैं, सपा की, बसपा की, भाजपा की, और कांग्रेस को एक मौका देना चाहते हैं। हमारे नौजवान प्रत्याशी हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सब जाति धर्म के लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजेंगे। और लेकिन जो संवाद हो रहा है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ वो मर्यादा के अनुकूल नहीं। तो विधानसभा चुनाव के बीच आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों ने माहौम नगर पंचायत में सरकारी देसी शराब खरीदी थी, जिसके बाद ये 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई बीमार लोगों को कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पहले जो घटना हुई थी, लगभग 1 साल पहले घटना हुई थी, उसमें पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। जितने भी लोग थे उनकी 14(1) की गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी जब्त की गई है। अभी घटना हुई है, दुखद घटना है। हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि जितने भी लोग हैं पहले सबका चेकअप करा लिया जाए, उनको बेहतर उपचार उपलब्ध करा दिया जाए। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो भी लोग शामिल होंगे किसी भी प्रकार से, उन सबको बहुत कठोर कार्रवाई गैंगस्टर NSA 14(1) के अंतर्गत उनकी प्रॉपर्टी जब्ती करें, ये सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो भी लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनको बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जाए, प्राइमरी चेकअप सबका हो जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।